हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम जो है 27 जुलाई पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और डिटेल के साथ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो करेक्ट आंसर है गुजरात। देखिए, गुजरात के आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। और यह जो स्थापना की गई है वो शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों, भारी धातुओं या एंटीबॉडी की जांच के लिए किया गया है। और यह जो है उच्च गुणवत्ता शहद निर्यात को बढ़ावा देगा और किसानों की बेहतर दर को सुनिश्चित करने में मदद करेगा, और इसीलिए जो इसकी स्थापना की गई है। अब गुजरात राज्य में की गई है, तो बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। सीएम जो है विजय रूपाणी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात की लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कुल 26 हैं। राज्यसभा सीटें कुल 11 हैं और विधानसभा सीटें 182 हैं। यहीं पर स्थित है कांडला बंदरगाह। गुजरात की अगर हम समुद्री तट रेखा की बात करें तो सबसे लंबी है। लोक नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। गरबा और डांडिया यहाँ के दो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से साझा होती है। और गुजरात राज्य की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश काल में यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में इसे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान भी इम्पोर्टेंट होते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ का मंदिर, साबरमती आश्रम और स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये सभी जो है गुजरात में ही स्थित है। और अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो भारत के जो लौह पुरुष कहलाते हैं, पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म भी जो है गुजरात में ही स्थित हुआ है। गुजरात के खेड़ा जिले में 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन गुजरात से इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की 10 लाख डॉलर की मेडिकल सहायता दी हुई है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर कोरिया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है नॉर्थ कोरिया की मेडिकल हेल्प की हुई है, वो भी 10 लाख डॉलर की। तो टीबी की दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान की है भारत ने अमेरिका को। और यह जो है WHO से मिले अनुरोध के बाद भारत ने यह फैसला लिया हुआ है। तो उत्तर कोरिया में मेडिकल उपकरणों और सामग्री की काफी कमी है और वहां के हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए भारत ने जो है टीबी की दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया हुआ है। तो मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि यह सहायता जो है उत्तर कोरिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत होगा। और दवाओं की जो खेप है वो उत्तर कोरिया में जो भारत के राजदूत हैं अतुल मल्हारी, उनके द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा। तो WHO ने वहां के लोगों को टीबी की बीमारी से बचाने के लिए भारत से जो है मदद की तरफ से अपील की हुई थी और इसलिए भारत ने इसकी सहायता की हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया हुआ है। यह किस अस्पताल में शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर है सवाई मानसिंह। तो देखिए, अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया हुआ है और यह जो है राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर प्लाज्मा बैंक क्या होता है और यह किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर प्लाज्मा क्या होता है। तो देखिए, प्लाज्मा जो है रक्त में उपलब्ध जो है एक तरल पदार्थ होता है जिसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा की मदद से जो है एंटीबॉडी बनती है जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बना देती है तो कोरोना से हमारा जो शरीर है आराम से लड़ सकता है। तो ये प्लाज्मा है। अब बात कर लेते हैं आखिर ये प्लाज्मा बैंक होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। देखिए, होता क्या है कि जब किसी इंसान को जो है
कोरोना का संक्रमण होता है तो उसका शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए खून में एंटीबॉडी बनाता है। यह एंटीबॉडी संक्रमण को खत्म करने में मदद करती है और ज़्यादातर मामलों में जब पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है तो वायरस नष्ट हो जाता है। और डॉक्टर के मुताबिक जो है एक इंसान के खून के प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलाज का तरीका क्या होता है। तो देखिए, जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, जब वो ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करती है। ऐसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। उसे उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जो उसे ठीक होने में मदद करता है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज संभव जो है बताया जाता है। तो कोरोना नेगेटिव आने के बाद 2 हफ्ते के बाद कोई भी व्यक्ति जो है प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है एक व्यक्ति की सहायता से 2 लोगों की जान को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए जो है प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। सीएम जो है अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की स्थापना की तो 30 मार्च जो है 1949 में राजस्थान की स्थापना की गई थी। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नृत्य है वो इम्पोर्टेंट है, घूमर यहाँ का लोक नृत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और अकबर का जो किला है जो कि जैसलमेर में स्थित है, ये भी राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है राजस्थान में ही स्थित है। ये कुछ क्वेश्चन राजस्थान से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों का औसतन पूरा होने का समय कितने दिन तक कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है 114। तो देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है जो घर बनाए जाते थे वो पहले जो है 314 दिनों में पूरे कंप्लीट कर लिए जाते थे, लेकिन अब जो है इस घरों को जो है 114 दिनों में ही जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें कि 2022 तक जो है सभी के लिए आवास को उपलब्ध कराना सरकार का ये मेन उद्देश्य है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है 20 नवंबर 2016 में, इसकी शुरुआत जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। और यह जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ जो है 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर है कला नारायण स्वामी को जो है भारतीय मूल की है और इनको जो है सिंगापुर सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। और इन्हें सम्मान किस लिए दिया गया है? तो कोविड-19 जो चल रहा है इस समय इतना ज़्यादा, उसमें जो है इनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। हालांकि 5 नर्सों को ये सम्मान दिया गया है, लेकिन ये भारतीय मूल की है इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तो इनको जो है सिंगापुर सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया था, राष्ट्रपति पुरस्कार, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यह जो है सिंगापुर सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है 26 जुलाई को। तो देखिए, भी हाल ही में कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया गया है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर यह हुआ कब था। देखिए, जो कारगिल विजय है इसको जो है हम ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। तो कारगिल युद्ध जो है जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1999 में ये जो है लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है भारत विजयी हुआ था। तो भारत की जो सेना है उसने विजय हासिल की थी। दरअसल हुआ क्या था कि पाकिस्तान की जो सेना है वो कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत की और पाकिस्तान के जो बीच नियंत्रण रेखा है उसको पार करके जो है जमीन पर कब्जा कर रही थी। तो तभी जो है जब भारत के सैनिकों की बात पता चली तो भारत ने जो है इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी और काफ़ी 60 दिनों तक ये लड़ाई चली। और यह जो है मई से स्टार्ट हुआ था और जुलाई
तक जो है चला, ये 26 जुलाई तक, 26 जुलाई को इसका लास्ट हुआ और भारत के काफ़ी जो सैनिक इसमें शहीद हुए, लेकिन फाइनली जो है भारत इसमें विजयी रहा और पाकिस्तान सेना को पीछे हटना पड़ा और तभी जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो कारगिल नाम है ये जो है कश्मीर का है, ये जो है वहाँ का एक जिला है और इसीलिए इसको कारगिल कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, कश्मीर का एक जिला था ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सभी ग्राहकों के लिए एक डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया हुआ है? तो करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी ग्राहकों के लिए एक इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, इसका नाम है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया हुआ है। अब ये क्या है, तो इससे क्या होता है कि जो कोरोना फैला हुआ है इसके लिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया हुआ है कि आप घर बैठे ही एक अकाउंट को खोल सकते हैं खुद से ही। तो अकाउंट खोलने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही आप ऑनलाइन माध्यम से अकाउंट को खोल सकते हैं और 1 साल के अंदर इसको आप KYC से भी जोड़ सकते हैं। तो ऐसी सुविधा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रदान की हुई है। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अलकापुरी वडोदरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने % की गिरावट आई हुई है? तो करेक्ट आंसर है 7.4%। तो देखिए अभी हाल ही में मातृ मृत्यु दर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है 7.4% की गिरावट देखी गई है। देखिए होता क्या है कि मातृ मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि WHO द्वारा कहा गया है कि गर्भवती होने के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों तक के भीतर अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे जो है मातृ मृत्यु दर कहा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, केवल गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, उसके 42 दिनों के बाद भी अगर महिला की मृत्यु हो जाती है, मतलब अगर गर्भावस्था के दौरान होती है तो वो तो जोड़ा ही जाएगा, लेकिन अगर बच्चा पैदा होने के बाद भी 42 दिनों के अंदर अगर महिला की मृत्यु होती है तो वो भी जो है मातृ मृत्यु दर में काउंट किया जाएगा। और अभी इसमें 7.4% की गिरावट को देखा गया है। कल का प्रश्न था कि हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था और डिटेल के साथ आंसर दिया गया था, जिसका नाम क्या था? भारत। तो आज के प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में इंडियन नेवी ने किस राज्य में भारतीय नौसेना अकादमी में 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया हुआ है? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो देख लेते हैं कि लोगों ने आंसर दिया हुआ है। तो विशाल भारद्वाज, राघव राव, दीप्ति साक्या ने भी डिटेल में काफी आंसर दिया हुआ है, संगीता सिंह, सहनवाज, मीनाक्षी, अमित, अंकित, ठाकुर, सरजा सिंह, आपने भी काफी जो है बेहतर तरीके से डिटेल में आंसर दिया हुआ है। तो इसी तरह आप लोग जो है डिटेल के साथ आंसर दें। नन्नू यादव, सभी लोगों ने जो है डिटेल के साथ आंसर दिया हुआ है। तो आप सभी लोग जो है बिल्कुल डिटेल में आंसर दें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।